जय हिंद। आज हम लोग बिहार सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत बिहार के प्रमुख लोक नृत्य और प्रमुख लोक नाट्य तथा प्रमुख लोकगीत जो बिहार के हैं उसका हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। ये काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछ देता है, तो इसलिए हम लोग क्रम वाइज इसी अनुसार देखेंगे कि बिहार के पहले प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे, उसके बाद प्रमुख लोक नाट्य और उसके बाद प्रमुख लोकगीत। तो यहाँ सर्वप्रथम हम लोग बिहार के प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं और उसकी विशेषता भी देखेंगे। हम लोग लोक नृत्य और उसकी विशेषता, तो यहाँ जो लोक नृत्य है पहला है झिंझिया नृत्य। झिंझिया नृत्य की विशेषता है कि यह नृत्य चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। झिंझिया नृत्य जो है ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है और इसमें चित्रसेन और उनकी रानी के बीच के जो प्रेम प्रसंग है उस पर आधारित है झिंझिया नृत्य। ये बिहार की है। दूसरा हम लोग देखते हैं खोलड़िन नृत्य। खोलड़िन नृत्य जो है इसकी विशेषता है कि शुभ अवसरों पर आमंत्रित अतिथियों के मनोरंजन हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला यह नृत्य वेश्याओं अथवा व्यावसायिक महिलाओं द्वारा किया जाता है। खोलड़िन नृत्य जो है शुभ अवसर पर किया जाता है और ये अतिथियों के मनोरंजन, जो गेस्ट आते हैं उनके मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए वेश्याओं अथवा व्यावसायिक महिलाओं द्वारा ये किया जाता है खोलड़िन नृत्य। अगला देखते हैं विद्यापति नृत्य। विद्यापति नृत्य जो है यह नृत्य मिथिला के महान कवि जो कवि हुए हैं उनका नाम है विद्यापति के पदों को गाया जाता है एवं नृत्य किया जाता है। विद्यापति नृत्य में जो है इसमें विद्यापति के पदों को गाया जाता है और उसी आधार पर नृत्य किया जाता है। ये मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध है। जो दरभंगा के रेंज है उसको मिथिला क्षेत्र कहा जाता है, तो उस क्षेत्र में ये नृत्य देखने को मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य जो है यह महिला प्रधान लोक नृत्य है। पहले ये समझना है कि ये महिलाओं द्वारा किया जाता है करिया झूमर नृत्य, जो मिथिला क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। विद्यापति नृत्य भी मिथिला क्षेत्र और करिया झूमर नृत्य जो है यह भी मिथिला क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जो है यह नृत्य बिहार के भोजपुर क्षेत्र के धोबी समाज में प्रचलित है। यानी धोबिया नृत्य जो है बिहार के जो भोजपुर जिला है उसी के क्षेत्र में जो धोबी लोग हैं, जाति से धोबी, तो उन्हीं के समाज में ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको धोबिया नृत्य कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं पंवड़िया नृत्य। पंवड़िया नृत्य जो है जन्म आदि के अवसर पर पुरुष अथवा किन्नरों द्वारा किया जाता है। ये आज भी देखिएगा कि गांव वगैरह में लोग आते हैं और जन्म क्या जब होता है तो उस समय ये खिलाते हैं लड़कों को। तो पंवड़िया नृत्य जो है यह नृत्य जन्म आदि के अवसर पर पुरुषों द्वारा अथवा किन्नरों द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य है यह बिहार में मुख्य रूप से भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित है। भोजपुर क्षेत्र यानी शाहाबाद के क्षेत्र में यह लौंडा नृत्य देखने को मिलता है। और ये अगला है जोगीड़ा नृत्य। जोगीड़ा नृत्य जो है यह नृत्य होली के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। जोगीड़ा नृत्य जो है होली के अवसर पर किया जाता है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा कि सामूहिक रूप से बैठकर गोल या चौखोटा करके लोग बैठते हैं, होली के समय में ये डांस वगैरह नृत्य करते हैं। तो जोगीड़ा नृत्य उसको कहा जाता है। ये बिहार का है जो कि होली के अवसर पर ग्रामीण सामूहिक रूप से करते हैं। तो यहाँ हम लोग लोक नृत्य देखे हैं। अगला हम लोग देखते हैं लोक नाट्य। बिहार के जो प्रमुख लोक नाट्य है इसके बारे में यहाँ हम लोग देखते हैं। नाट्य देखेंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो लोक नाट्य के अंतर्गत पहला है भकुली बंका। भकुली बंका लोक नाट्य, इसकी विशेषता है कि यह लोकनाट्य के अंतर्गत जट जटिन नृत्य किया जाता है। जट जटिन के बारे में आगे हम लोग देखेंगे।
तो भकुली बंका जो लोकनाट्य है के अंतर्गत जट जटिन नृत्य किया जाता है। कीर्तनिया नृत्य, कीर्तनिया नृत्य की विशेषता है कि यह लोकनाट्य के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के माध्यम से किया जाता है। कीर्तनिया नृत्य जो लोकनाट्य है इसके अंतर्गत श्री भगवान कृष्ण हैं उनकी लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के माध्यम से किया जाता है, उसी को कीर्तनिया लोकनाट्य कहा जाता है। कई बार देखिएगा कि एग्जाम में सिंपल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से बिहार के लोकनाट्य हैं, तो ये सभी का केवल नाम भी 2-3 बार सुने रखिएगा तो लगा लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं समा चकेवा लोकनाट्य। समा चकेवा लोकनाट्य ये जो है भाई बहन से संबंधित लोकनाट्य एवं पर्व है। ये समा चकेवा जो है भाई और बहन से संबंधित है लोकनाट्य। अगला हम लोग देखते हैं डोमकच। डोमकच जो लोकनाट्य है ये बिहार का एक अत्यंत घरेलू एवं निजी लोकनाट्य है। डोमकच जो है बिहार का एक अत्यंत घरेलू और निजी लोकनाट्य है। जट जटिन, तो जट जटिन जो लोकनाट्य है यह लोकनाट्य प्रति वर्ष सावन के या सावन महीना के कार्तिक माह के पूर्णिमा के अवसर पर के आसपास अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत होता है। यानी जट जटिन जो है यह लोकनाट्य जो प्रति वर्ष सावन के कार्तिक माह के पूर्णिमा के अवसर पर अनमैरिड जो फीमेल होती है के द्वारा अभिनीत किया जाता है जट जटिन। अगला देखते हैं विदेशिया। विदेशिया लोकनाट्य जो है भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्रचलित इस लोकनाट्य का आरंभ जो है मंगलाचारण से होता है तथा महिला पात्रों की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। इसमें पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है महिला पात्रों की, महिला के रूप में लोग पुरुष लोग बनते हैं और वो अपना प्रदर्शन करते हैं। तो ये विदेशिया जो है, और भिखारी ठाकुर के बारे में भी सुने होंगे, बिहार के काफ़ी, वो शेक्सपियर कहलाते हैं बिहार के, तो वो भी काफ़ी निपुण थे। तो विदेशिया जो है भोजपुर के क्षेत्र के अंतर्गत, भोजपुर क्षेत्र का मतलब हुआ कि भोजपुर केवल ज़िले में ही नहीं, भोजपुर के आसपास के भी ज़िले में ये लोकनाट्य देखने को मिलता है। तो भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्रचलित इस लोकनाट्य का आरंभ जो है मंगलाचारण से होता है और पुरुष पात्र जो है कलाकारों द्वारा महिला पात्रों की भूमिका निभाई जाती है इसमें। अगला हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख लोकगीत। बिहार के प्रमुख लोकगीत और उसकी विशेषता यहाँ हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखते हैं पहला कि लोकगीत में पूर्वी जो लोकगीत है, इस गीतों के माध्यम से बिरहनिया अपनी दयनीय दशा का वर्णन करती है और गीतों के माध्यम से पति वियोग की जो पीड़ा को व्यक्त किया जाता है। इसमें पूर्वी गीत यूट्यूब वगैरह पर देखिएगा तो मिल जाएगा। तो इस पूर्वी गीत जो है लोकगीत है, ये लोकगीत है। इन गीतों के माध्यम से बिरहनिया अपनी दयनीय दशा का भी वर्णन करती है और गीत के माध्यम से ही पति वियोग की पीड़ा को व्यक्त करती है। अगला हम लोग देखते हैं लगनी लोकगीत। तो लगनी लोकगीत की विशेषता है कि लगनी राग के गीत पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी आदि जिलों में विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। यानी कि जो लगनी लोकगीत होता है ये विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं और ये क्षेत्र जो है पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी जिले में ये गाए जाते हैं लगनी लोकगीत जो कि विवाह के अवसर पर होता है। अगला हम लोग देखते हैं नचारी लोकगीत। नचारी लोकगीत जो है, इस लोकगीत में भगवान शिव
की स्तुति की जाती है। नचारी लोकगीत में भगवान जो शिव है उनकी स्तुति की जाती है। अगला देखते हैं पर्व गीत। पर्व गीत के विशेषता है कि भिन्न भिन्न पर्वों और त्योहारों के अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के मांगलिक गीत गाए जाते हैं, जिन्हें पर्व गीत कहा जाता है। पर्व गीत जो लोकगीत के अंतर्गत है, ये है कि भिन्न भिन्न पर्वों और त्योहारों के अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो मांगलिक गीत होते हैं गाए जाते हैं, इन्हें ही पर्व गीत कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं दीना भद्री लोकगीत। दीना भद्री लोकगीत की विशेषता है कि इस लोकगीत के माध्यम से दीना और भद्री ये दोनों जो थे भाई थे, तो दीना और भद्री नामक दो भाइयों की वीरता की मार्मिकता का इसमें गाया जाता है। दीना भद्री जो लोकगीत के माध्यम से दीना और भद्री जो दोनों भाई थे उनकी वीरता कि इसमें गुणगान किया जाता है, गीतों के माध्यम से गाया जाता है। तो ये दीना भद्री है। अगला हम लोग देखते हैं बीज मैल। बीज मैल लोकगीत की विशेषता है कि इस लोकगीत के माध्यम से राजा विजय मल्ल जो थे कि वीरता का वर्णन किया जाता है। बीज मैल जो लोकगीत है, ये बिहार में राजा जो विजय मल्ल थे उनकी वीरता का वर्णन और व्याख्यान किया जाता है लोकगीत के माध्यम से। तो ये है बीज मैल। बीज मैल है। अगला हम लोग देखते हैं सलहेस लोकगीत। सलहेस लोकगीत की विशेषता है कि दौना मलिन ने जिस ढंग से अपनी प्रेम सलहेस को मुक्त कराया, उसी प्रकरण को इस लोकगीत के माध्यम से सुनाया भी जाता है और प्रस्तुत भी किया जाता है। यानी कि सलहेस जो लोकगीत है, इसमें दौना मलिन ने जिस ढंग से अपनी प्रेमी का नाम है सलहेस को मुक्त कराया था, उसी प्रकरण को इस लोकगीत के माध्यम से सुनाया भी जाता है और प्रस्तुत भी किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं लोरिकायन लोकगीत। लोरिकायन लोकगीत जो है एक वीर रस है। इसमें लोरिकायन वीर रस का लोकगीत है ये। इस लोकगीत के माध्यम से लोरिक के जीवन प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। लोरिकायन जो लोकगीत है, इसमें वीर रस का लोकगीत है और इस गीत के माध्यम से लोरिक के जीवन प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं गाथा गीत। गाथा गीत जो है, ये इसकी विशेषता है कि बिहार के ये प्रमुख गाथा गीत है, जैसे सलहेस जो आगे ऊपर हम लोग देखे हैं, लोरिकायन, बीज मैल, दीना भद्री जो दोनों भाई की थी वीर गाथा। तो ये सभी लोक गाथा गीत जो लोकगीत है के अंतर्गत आते हैं। सलहेस, लोरिकायन, बीज मैल, दीना भद्री। और संस्कार गीत एक होता है। संस्कार गीत की विशेषता है कि बिहार के प्रमुख संस्कार गीत में है सोहर वगैरह गाया जाता है गाँव वगैरह में ज़्यादा अभी भी। तो गीत संस्कार गीत जो है इसके अंतर्गत है कि सोहर आता है, समदाउन आता है, गौना होता है, बेटी विदाई गीत गाया जाता है, कोबर और खिलौना बधवा आदि ये प्रमुख संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। तो संस्कार गीत की विशेषता है कि यह सोहर, समदाउन, गौना, बेटी विदाई, कोबर, खिलौना बधवा आदि इसके अंतर्गत आते हैं संस्कार गीत के अंतर्गत। ये लोकगीत था। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ 3 चीज़ देखे हैं, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोकगीत। अब आज का लेक्चर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ इन्फॉर्मेशन कई चीज़ का मिलते रहेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।